बेबीज के जितने खाना खाते टाइम नखरे होते हैं ना, you would think that they were food bloggers. But there might be a solution. Let's see how our 30-year-old inventor Pallavi has cracked this one. Hi. Hi. हेलो। Hi. अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ मैम। मेरा एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग हुआ था, बट मैं 3rd ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई थी। ओके। और 7 या 8 मंथ के बाद मैं प्रेग्नेंट रही। फिर भी मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया लास्ट ईयर Through मेरा। the pregnancy. Yes. Wow, Fantastic. amazing. Very nice. Pallavi, it's your moment, and please tell us a little bit about your invention. मेरे इनोवेशन का नाम सबशेल है, जो कि एक बेबी फीडिंग इक्विपमेंट है। Oh wow. मेरी बच्ची जब तक वो 8-9 महीने की थी तब तक ठीक था। मैं उसे आसानी से खाना खिला सकती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, दौड़ना, फिर उसके पीछे फिर से मुझे भी दौड़ना पड़ता था। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि सबशेल अगर ऐसा पाउच हम निकाले, बच्चे सेमी सॉलिड खाना आसानी से खा सकेंगे। उसमें 2 नोजल रहेंगे, जो एक रिजिड होगा और एक फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड नोजल से बच्चे सेमी सॉलिड खाना आसानी से खा सकेंगे, और जो फ्लेक्सिबल होगा उसमें लिक्विड खाना आसानी से खाएंगे। और बच्चों को अगर उनके हाथ में भी दिया जाए तो बच्चे आसानी से वो पकड़ के हैंडल कर सकते हैं। तो कटोरी और चम्मच का जो खाना हमारा जम जाता है, फिर उसे गर्म करना, फिर उसे खिलाना, ये दिक्कत हो जाती है। सबशेल पाउच ओवन में रीहीट हो सकता है, तो बच्चे अगर सबशेल से खाना खा सके तो उनका ये प्रॉब्लम माओ का या पूरे पेरेंट्स का कम हो सकता है। I think आपका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी एक न्यू पेरेंट हूँ। मेरे पास एक थॉट है और एक क्वेश्चन है आपके लिए। मेरा थॉट ये है कि इसमें थोड़ा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है कि बच्चों का नेचर ऐसा है कि जब वो 1.5 साल या 2 साल के हो जाते हैं वो खाना से भागना स्टार्ट करते हैं, या इसमें थोड़ा नर्चर वाला एस्पेक्ट है कि उनको मालूम है कि पेरेंट्स उनके पीछे भागेंगे और उनको किसी ना किसी टाइम या जब भी उनको चाहिए खाना मिल जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि बच्चे इधर उधर हर जगह भागते रहते हैं तो उनको खिलाना मुश्किल हो जाता है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके इन्वेंशन के थ्रू ये भागना दौड़ना बंद हो जाएगा, कि फिर से उनके पीछे पीछे इन्वेंशन के साथ भागना पड़ेगा और उनको देना होगा? नहीं सर, कटोरी और चम्मच से जैसे हम भागना पड़ता है तो चम्मच हिल जाता है, फिर वो गिर जाता है। अगर पाउच उसके मुंह में डाले और मम्मी लोग सिर्फ पाउच को स्विच करे तो भी वो निवाला अंदर जाएगा, तो आसानी से खाएगा वो। बट अगेन वो थोड़ा बहुत डज इट डिपेंड ऑन, अगर उनको बहुत पसंद है जो अंदर है, और अगर वो पसंद नहीं है तो वो तभी भी भागते रहेंगे और आपको वो उनको देना होगा या वो उसको साइड में फेंक दें। I think, Pasin, it's also, to your point, I think it's also the fact that because, as you know, Pallavi was saying that बच्चों की आदत है with the bottle in their mouth, so that function of feeling of having some comfort and comfort and a familiarity. toy that they're holding, कुछ soft है और वो उनको आदत है bottle में खाने की, so maybe that will carry on with food. किस एज के लिए है ये? सर, ये 2.5 साल तक के बच्चे इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी डिटेल बता सकते हैं कि what materials did you try, what worked, what didn't work? मैंने उसके 2 टाइप्स किए। एक मल्टीलेयर फैब्रिक यूज किया और एक सिलिकॉन बॉडी का यूज किया। पर मल्टीलेयर फैब्रिक आसानी से क्लीन नहीं होता, तो बच्चे के लिए वो सेफ्टी नहीं है। तो सिलिकॉन बॉडी का अगर बनाते हैं तो वो बच्चों के लिए सेफ है, वो आसानी से स्वीज भी कर सकते हैं और उसे क्लीन करना वो भी आसान है। मेरे खुद के 2 बेबीज हैं, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल काम होता है और जब ये अचीव हो जाता है तो कितना सक्सेसफुल फीलिंग आती है इसके बाद। लेकिन वन थिंग वी हैव टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इज कि अगर बेबी खुद ज्यादा स्क्वीज कर दे और एक्स्ट्रा फूड चले जाए, टीथ होते हैं रास्ते में, टंग्स होते हैं, तो उससे फिर रुक जाता है। लेकिन अगर ये डिवाइस सीधा एक नोजल के साथ स्क्वीज हो जाए, स्ट्रेट गले में चले जाए, उसमें एक चोकिंग हैजर्ड का भी एक फियर रहता है। सर, जैसे रिजिड बोला, ग्रेटर देन 1.5 mm डायमीटर का बनेगा, और जो फ्लेक्सिबल होगा वो लेस देन 2 mm डायमीटर का बनेगा। ओके। अगर कुछ सीड्स, जैसे एप्पल आप मैश कर रहे हैं, अगर सीड आ गई, कुछ भी आ गया, तो वो वही रुक जाएगी। गॉट इट। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है, जैसे कि जब आपके बेबी को फीडिंग का टाइम आता था तो खाना खिलाने का टाइम, तो आपके हस्बैंड ज्यादा पेशेंस दिखाते थे या आप?
वो ज्यादा दिखाते क्योंकि आपको आप सबसे शायद ज्यादा ज्यादा करना करते पड़ता होंगे है। ज्यादा करना इसलिए, होता है उनको एक बार थोड़ा क्योंकि जब मैं भी मदद करता हूँ मैं तो बोलता हूँ इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जब रोज रोज करना होता है और दिन में 3 बार करना होता है तब समझ आता है। Pallavi, that was very, very nice. आपका pitch सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा. I know you all are young daddies. Yes. It was very sweet to hear the male perspective on this Absolutely. entire thing. Incredible respect for all mothers now that I've become a father. So I'm all for, if there is an invention that can make a mother's life easier, even 0.5%, it's huge impact. I'm Anupama, and I run a makerspace in a fab lab called Workbench Projects. I have been a very strong proponent for arts and tech, and I'm very invested in the space of education. चलो पल्लवी शुरू करते हैं. फ्लेक्सिबल पाउच जो बोल रहे हो, यस मैम. where did you get visual reference from? मैंने ऐसा रियलाइज किया केचप का पाउच आता है. हाँ, केचप का पाउच. बेबी इजीली उसे मुंह में डालता है, वो सिर्फ ऐसे करके खा लेता है, उसे टेस्ट लगता है बस. That's उसे so true, no? यस मैम. तो चलो मुझे बताओ कि तुम कौन सी एज ग्रुप के लिए ये पाउच बनाना चाहती थी? 6 months है 1 year तक. उसके लिए हम फ्लेक्सिबल नोजल यूज करेंगे मैम. और 1.5 के लिए रिजिड नोजल यूज कर सकते हैं. The nozzle has to be so well designed because the suction has to ensure the free flow of that semi-state matter. यस. So still the question of where the air is getting blocked. जस्ट मैम ये सिलिकॉन बॉटल होगी. जस्ट थ्रेड और इसमें नोजल जो हम चेंज करेंगे. अगर पाउच को हम दबा रहे हैं तो वो एयर तो पकड़ेगा, आप जिससे बोल रहे हैं. So you have to look at a vent system which will be right at its end. Yeah? Take a look at it. प्रोटोटाइप में इजीली बनाने के लिए मैंने बहुत सोचा, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड से बनाने के मैंने ट्राई किया. मेरे प्रोडक्ट के लिए मैंने RTV सिलिकॉन यूज किया है जो कि फूड ग्रेड है, और जिसमें फूड ग्रेड मैंने कलर यूज किए हैं जो बेबी के लिए सेफ है. मैंने अलग अलग टाइप के मोल्ड तैयार किए. उसमें मैंने ग्लास की बोतल यूज की. ग्लास बोतल डालने के बाद बट वो मोल्ड नहीं छूटा. जब मैं सिलिकॉन हार्डनर मिक्स करती थी, कभी सिलिकॉन ज्यादा हो जाता था, कभी हार्डनर ज्यादा हो जाता था. 2-3 बार तो ऐसा हुआ हार्डनर डालने के बाद डायरेक्टली वॉल ही बन गया. फिर जब सिलिकॉन और उसका रेशो वो मैच नहीं हो रहा था हार्डनर का, तो भी मुझे वो टेंशन हो रही थी. ऐसा लग रहा है मैंने कहा नाम दे दिया, पार्टिसिपेंट तो कर लिया है. मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि डेट भी नजदीक आ रही है और देना ही ये. तो मैंने बहुत सारे ट्राई भी किए, तो मुझे फिर पता चल गया कि ठीक है इसका ये रेशो है और ये हार्डनर इतना ये करना है, तो वो बन गया. अनुपमा मैम ने सजेशन दिया कि पॉपेट जैसा कोई मोल्ड बन सकता है. फिर मैंने कंप्यूटर से डिजाइन किया और उसे 3D प्रिंटर इस्तेमाल करके मोल्ड बनाया. फिर मैंने मेरा सॉल्यूशन उसमें पोर करके बबल जैसा मोल्ड रेडी किया. मैंने उसका पूरा सैंपल रेडी किया. और जो वो बबल टाइप की बोतल रेडी की, जो मैं सेमी लिक्विड के लिए यूज करूंगी. जो ऊपर का कैप लगाने का अपना है, उसे थ्रेड जो है वो सिलिकॉन को नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट है. प्लास्टिक और सिलिकॉन दो अपोजिट थिंग्स है, तो ये उसे एडजस्ट नहीं करेगा. अनुपमा मैम ने मुझे सजेशन दिया था एक क्लिप मेथड से वो ट्राई कर सकते हैं. फिर मैंने प्लास्टिक की क्लिप ट्राई की, तो इससे मेरा काम हो गया. लैब में जिस तरह मैंने एक बोतल बनाई, उसी तरह मैंने दूसरी और एक बोतल बनाई. जब फार्मेसी में नोजल मैंने सर्च किया, तब उसमें मुझे 2 टाइप के नोजल दिखे. एक बोतल पे फ्लेक्सिबल नोजल लगा जो कि लिक्विड के लिए यूज होगा, और एक बोतल पे मैंने रिजिड नोजल लगाया जिससे सेमी लिक्विड के लिए यूज होगा. मैंने अभी तक जो पाउच मल्टी लेयर फैब्रिक से यूज किया था,
Right. बट ये सिलिकॉन का है, थोड़ा हेवी लाइट, ऐसे भी बना है मोल्ड के हिसाब से, तो बच्चा Right. कैरी कैसे करेगा, स्वीच कैसे करेगा, वो भी मुझे टेंशन है। वो कैसे फीडिंग करता है, ये Right. भी एक टेंशन है मुझे। I think ये जो टेंशन के बारे में आप बता रहे हो ना, Yes. is a very good thing. So I hope that Pallavi is going to be that continued, tinkerer, maker, and innovator beyond this challenge. Yeah. यस मैम। दिस इज अ बेबी फीडिंग पाउच जो RTV सिलिकॉन से बना है। ये 6 months to 1.5 years के लिए यूज हो सकता है। ये लिक्विड और सेमी लिक्विड हम इसमें यूज कर सकते हैं, बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं।